आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प इंटरनेट ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं जिसने मई 2026 में पूरे भारत में अचानक से तहलका मचा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमेनन। सच कहूं तो नाम सुनकर पहली बार में ये हंसी आ जाती है या लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो लिटरली काफी हैरान करने वाली है। मतलब पहली नजर में ये एकदम बेतुका सा लगता है ना कि कोई कॉकरोच पार्टी रातों रात लाखों करोड़ों व्यूज कैसे बटोर सकती है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मूवमेंट ने बिना किसी आहट के इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नैरेटिव काम कर रहा है। तो चलिए इसके पहले पहलू पर नजर डालते हैं। सेक्शन 1, द कॉकरोच फिनोमेनन। आखिर ये पूरी मिस्ट्री है क्या? सबसे पहली बात क्लियर कर लेते हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी बैलेट पेपर पर मौजूद कोई असली या रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल फर्स्ट सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक अवतार बेस्ड ऑनलाइन मूवमेंट है। ये पूरी तरह से मीम्स और वायरल प्रोटेस्ट वीडियोस के दम पर चल रहा है। जमीन पर इसका कोई ऑफिस नहीं है, ये पूरी तरह से इंटरनेट की ही उपज है। और इनका जो वायरल स्लोगन है, आलसी बेरोजगारों की आवाज, ये अपने आप में काफी कुछ कह देता है। ये नारा आज के कुछ युवाओं के उस निराशाजनक लेकिन बेहद रिलेटेबल एटीट्यूड को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। और इसका असर भी दिखा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बेबाक और सिनिकल टोन की वजह से इस मूवमेंट को भारी एंगेजमेंट और करोड़ों व्यूज मिले। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सेक्शन 2, सर्वाइवल का प्रतीक। आखिर यूथ ने अपने लिए एक कॉकरोच को ही क्यों चुना? देखिए, ये कोई रैंडम कीड़ा नहीं है जिसे यूं ही उठा लिया गया हो। युवाओं ने कॉकरोच को एक सिंबल ऑफ सर्वाइवल और प्रोटेस्ट के तौर पर अपनाया है। हम सब जानते हैं कि कॉकरोच किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, और ठीक यही फीलिंग उन युवाओं की है जिन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है और वो बस किसी तरह हर दिन इस मुश्किल हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर है। अब मीम्स से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। सेक्शन 3, रियल इश्यूज। आखिर इस ऑनलाइन गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि ये सिर्फ कोई फालतू का इंटरनेट ड्रामा नहीं है। इसके पीछे कई गहरी और असली परेशानियां हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, हद से ज्यादा महंगी होती पढ़ाई, नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें और लगातार बढ़ती महंगाई। ये मूवमेंट इन्हीं असली समस्याओं को लेकर युवाओं के अंदर भरे हुए फ्रस्ट्रेशन की एक सीधी अभिव्यक्ति है। मतलब ये सिर्फ मीम्स के मजे लेने के लिए नहीं है, ये गुस्सा बिल्कुल रियल है। और इस गुस्से ने बहुत जल्द एक ठोस रूप भी ले लिया। सीजेपी ने नीट पेपर लीक को लेकर बाकायदा एक ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया और सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। इससे यह साफ हो गया कि इस मूवमेंट ने अपने डिजिटल मोमेंटम को असली दुनिया की मांगों में बदल दिया है। मीम्स के पीछे जो हताशा थी वो अब एकदम फोकस तरीके से करंट इवेंट्स पर टारगेट हो रही थी। जाहिर है, जब कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ेगी तो सिस्टम से रिएक्शन भी आएगा। सेक्शन 4, विवाद और विरोध। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। मई 2026 में एक अजीब सी उथल-पुथल देखने को मिली। पहले एक सडन वायरल एक्सप्लोजन हुआ, फिर नीट प्रोटेस्ट और इस्तीफे की मांगों के साथ ये कैंपेन और एग्रेसिव हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को फेक सीजेपी मेंबरशिप लिंक्स को लेकर बाकायदा साइबर फ्रॉड की एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। और तो और इस मूवमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL भी फाइल कर दी गई। सोचिए, एक इंटरनेट मीम कितनी तेजी से एक सीरियस लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा बन गया। और ये बैकलैश सिर्फ लीगल नोटिस तक ही सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस भारी दबाव के बीच मूवमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को भी टेम्पररी तौर पर डाउन कर दिया गया था। जैसे जैसे राजनीतिक तापमान बढ़ा, इस डिजिटल आंदोलन के बुनियादी ढांचे को भी सीधे तौर पर भारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसी बीच जब कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इस मूवमेंट के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है, तो मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह डेटा सामने रखा। इस डेटा के जरिए उन्होंने दावा किया कि उनके कुल ऑडियंस का 94% हिस्सा सीधे तौर पर भारत से ही है। यानी विदेशी प्रभाव वाले उस पूरे नैरेटिव को उन्होंने इसी डेमोग्राफिक डेटा के जरिए सीधे चुनौती दे दी। फाइनली थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। सेक्शन 5, मीम पॉलिटिक्स का उदय। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसे भारत में एक नए चैप्टर की शुरुआत मान रहे हैं। एक तरफ हमारी पारंपरिक राजनीति है जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, सड़कों पर पोस्टर लगते हैं, और दूसरी तरफ आ रही है जेन ज़ी की ये मीम पॉलिटिक्स, जहां फिजिकल रैलियों की जगह डिजिटल रील्स ने ले ली है और नारों की जगह हैशटैग्स ने। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आज का युवा अपनी हताशा और अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए एकदम नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है।
तो अब जैसे जैसे हम इस पूरी चर्चा को समेट रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी महज एक इंटरनेट जोक है, या फिर ये आने वाले एक बड़े यूथ रेवोल्यूशन का सिंबल है? क्या ये डिजिटल फर्स्ट आंदोलन बस कुछ दिनों का वायरल ट्रेंड है, या फिर ये इस बात का कोई परमानेंट शिफ्ट है कि अब युवा सिस्टम से जवाबदेही कैसे मांगते हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है और हमें ये देखने के लिए उत्सुक छोड़ देता है कि भविष्य की राजनीति आखिर किस करवट बैठती है।